जय हिंद छात्रों। आज आप लोगों के आग्रह पर बीए सेकेंड पार्ट के छात्रों के कहने पर, कमेंट आने पर मुझे ज्योग्राफी ऑनर्स सेकेंड पार्ट के सिलेबस के बारे में जानकारी देनी है। जैसा कि आप इससे पहले भी जानते हैं, बीए पार्ट फर्स्ट में भी आपने देखा था कि ज्योग्राफी ऑनर्स 200 का था। ठीक उसी प्रकार से सेकेंड पार्ट में भी भूगोल प्रतिष्ठा में कुल 200 अंकों का आपको प्रतिष्ठा विषय की तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है, अध्ययन करना है। अब ये ज्योग्राफी ऑनर्स भूगोल प्रतिष्ठा प्रथम खंड के भांति ही, प्रथम खंड के अगर सिलेबस को आप ठीक से देखे होंगे तो सेकेंड पार्ट के सिलेबस को समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए आप बीए फर्स्ट पार्ट के ज्योग्राफी ऑनर्स का सिलेबस एक बार जो वीडियो में गया था उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। सिर्फ उसका कुछ मौलिक तथ्य में अंतर आएगा, बाद बाकी सब बात सेम रहेगा। तो भूगोल प्रतिष्ठा जो आप पढ़ते हैं यह भी प्रथम खंड के भांति वैसा ही द्वितीय खंड में भी 200 अंक का रहेगा, मार्क्स का रहेगा। ये रहेगा मार्क्स का, ठीक है। अब ये जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस पाठ्यक्रम जो ज्योग्राफी ऑनर्स का है, बीए पार्ट सेकेंड का, उसमें भी फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि ज्योग्राफी की पढ़ाई या स्ट्रीम दो धारा में था। एक था उसका दो खंड था। पहला खंड था आपको थ्योरी का और दूसरा खंड था प्रैक्टिकल का। इससे पहले हम देख चुके थे कि पार्ट फर्स्ट में पहला और दूसरा पेपर, पार्ट सेकेंड में तीसरा और चौथा पेपर, और पार्ट थर्ड में आपको पढ़ना पड़ेगा पांचवा, छठा, सातवां एंड आठवां पेपर। इसमें 4 पेपर, इसमें 2 पेपर, इसमें 2 पेपर। तो इस तरह से आपने देखा फर्स्ट पार्ट में अपना अलग था, अब सेकेंड पार्ट में अलग है, थर्ड पार्ट में अलग होगा। तो थर्ड पार्ट के समय थर्ड पार्ट में, अब सेकेंड पार्ट में तो थ्योरी है। थ्योरी आपका फर्स्ट पार्ट में हुआ था 150 का, तो सेकेंड में भी होगा 150 का, और प्रैक्टिकल होगा आपका 50 का। जैसा कि आप जानते हैं ज्योग्राफी ऑनर्स जो है वह है 200 का सेकेंड पार्ट। तो अब 200 का है तो ये 150 है। 150 में 2 पेपर। पहला हुआ, इसको जो पहला हुआ उसको हम तीसरा मानेंगे, पेपर थर्ड पेपर मतलब तृतीय पत्र, तीसरा पत्र, तृतीय पत्र किसका? ज्योग्राफी ऑनर्स का। और इधर होगा आपका फोर्थ पेपर मतलब चतुर्थ पत्र, चौथा पत्र। ये होगा आपका चौथा पत्र। आप यहाँ 50 देख रहे हैं, ये माइनस हो चुका है 200 में, तो 150 हुआ। अब इसको अगर 2 भाग करते हैं तो तीसरा होगा आपका 75 अंक का और चौथा भी होगा 75 अंक का। तो इस तरह से ये पेपर हुआ। अब हम बारी बारी से आते हैं पेपर पर। आपने देखा कि इसमें फर्स्ट पार्ट में जब हुआ था प्रथम और द्वितीय, तो इसमें है तीसरा और चौथा पेपर। अब चलिए तीसरा पेपर जो है आपका तीसरी पत्र जो है थर्ड पेपर, इसका नाम है
ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार। यानी भारत और बिहार का भूगोल, बिहार का भूगोल। वहाँ आप देखे थे फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पेपर 2 ग्रुप में बटा था, लेकिन ये 2 ग्रुप में नहीं रहेगा, ये पूरा एक ही ग्रुप माना जाता है। परंतु इसमें यूनिट जो होता है, इसमें भी 5 यूनिट होते हैं, 5 यूनिट, 5 यूनिट होगा। 5 यूनिट में 1 से लेकर के 1 से 4 यूनिट तक रहेगा भारत के भूगोल, भारत का भूगोल। ये रहेगा आपको 1 से 4 यूनिट। बच गया 1 यूनिट, 5वां यूनिट, और 5वां यूनिट होगा बिहार, बिहार का भूगोल। आपको 1 से 4 यूनिट है, 1 से 4 यूनिट है, इसका मतलब हुआ प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन, लेकिन पढ़ना पड़ेगा एक यूनिट में कई चैप्टर, दूसरे में बहुत से चैप्टर। इसी तरह से 1 से 4, 5, 6 चैप्टर तक एक यूनिट में रह सकता है। अब यहाँ 1 से 4 यूनिट तक है भारत का भूगोल, तो ये बिहार सहित भारत के अन्य स्टेटों का अध्ययन रहेगा। तो ये 4 यूनिट हुआ, 4 यूनिट। परीक्षा जब होगी तो इससे रहेगा 1 यूनिट से 2 क्वेश्चन, यानी 4 यूनिट गुने 2 क्वेश्चन बराबर 8 क्वेश्चन रहेगा आपको। किससे? भारत के भूगोल से, भारत के भूगोल से रहेगा 8 क्वेश्चन। अब बिहार का रह गया 5वां यूनिट, तो इससे 2 क्वेश्चन, और इस तरह से 8 और 2 10 क्वेश्चन आपको रहेंगे थर्ड पेपर में। और थर्ड पेपर में कोई ग्रुप नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 1 से लेकर के 1 से क्वेश्चन 1 से 8 तक, क्वेश्चन 8 तक भारत का है, और क्वेश्चन 9 एवं क्वेश्चन 10 ये बिहार का है। इसमें से एक क्वेश्चन अनिवार्य आपको कर सकता है कि बिहार से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आप जवाब दें। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन भारत से और 1 क्वेश्चन बिहार से आपको आंसर देना पड़ेगा। ये पूरे का पूरे 75 मार्क का रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न 15 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब आइए फोर्थ पेपर जो थ्योरी है वह भी है आपका 75 अंक का, 75 मार्क्स का है ये। इसमें 2 ग्रुप है। पहले इसका नाम समझ लीजिए, इसका कौन सा नाम रहेगा। इसका नाम रहेगा इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी। इसको ऐसे समझ लीजिए, इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, यानी विश्व का आर्थिक एवं
संसाधन भूगोल। तो इस तरह से आर्थिक भूगोल में दो ग्रुप होंगे। ग्रुप, ये आर्थिक और संसाधन भूगोल के दो ग्रुप हैं, इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी। इसके दो भाग रहेंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए में रहेगा आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, और ग्रुप बी में रहेगा संसाधन भूगोल। ठीक है। अब आर्थिक भूगोल और संसाधन भूगोल दूसरे पेपर के भांति ही ये चौथा पेपर भी जो है, यह चौथा पेपर भी 5 यूनिट में बटा रहेगा, यूनिट 5 में। तो 1 से 2 रहेगा आपको इससे, और 3 से 5 यूनिट रहेगा इससे, यानी इसमें 2 और इसमें 3। तो 2 गुने 2 क्वेश्चन बराबर 4 क्वेश्चन इससे, 3 गुने 2 क्वेश्चन बराबर 6 क्वेश्चन, यानी रहेगा इससे 2 क्वेश्चन का जवाब आंसर 2, और इसका रहेगा आंसर 3। इस तरह से कुल 5 प्रश्न का जवाब देना है और 10 क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर जो फर्स्ट पार्ट में था उसी की भांति सेकंड पार्ट में भी अब आपको छात्रों का कहना रहता है कि अंक कम और अधिक किस में रहे, और किसी में अगर पूरे अधिक रहे किसी में कम रहे तो क्या होगा। तो ऐसा देखिए, आपका एक पेपर है 75 अंक का, दूसरा है 75 अंक का, और टोटल है आपका 150 थ्योरी। अभी थ्योरी की बात कर रहे हैं, 150 थ्योरी। अब आपको 150 का 45%, 150 का 45% अंक लाना होगा। तो वैसे भी आप समझते हैं 100 में हुआ 45 और दूसरे में हुआ 22.5। ये छोटा करके बता रहे हैं, 22.5 यानी 67.5 अंक। तो 67.5 का मतलब हुआ 68 अंक। कम से कम ऑनर्स पाने के लिए, ऑनर्स सफलता के लिए आपको 150 का 45 अंक 68 अंक लाना है। इससे एक भी कम नहीं। अगर कम हुआ, अगर 67 हो गया आपका, तो फिर से परीक्षा देनी होगी। इसीलिए 68 से अधिक ही अंक लाना होगा। अब दूसरी तरफ है कि इसमें 68 अंक हुआ तो यहाँ दोनों मिला के 68 लाइए, या किसी एक में भी 68 लाइए, तो पर भी आप सफल माने जाएंगे। लेकिन दोनों में परीक्षा में उपस्थित होना आपको अनिवार्य है। तो 68 अंक आपको चाहिए इसमें और इसमें। अगर इसमें मान लिया 40 आया आपको, तो उसमें 28 भी आएगा तो काम चलेगा। अगर उसमें 30 आया, इसमें 38 आ गया, दोनों मिला के 68 हो गया तो हो गया। तो और अगर किसी में आपको 7 ही आया लेकिन दूसरे में 61 आ गया, तो दोनों मिला के 68 हो गया। इस तरह से आपको 68 अंक आया तो ठीक है। अगर यहाँ 7 है
और यहाँ 60 हो गया, तो बराबर 67 हुआ। एक आधा नंबर एक नंबर के चलते आपको फिर से परीक्षा देनी होगी। इसीलिए कम से कम 68 अंक आपको थ्योरी में आना जरूरी है। उसी तरह से प्रैक्टिकल में है, तो प्रैक्टिकल में कितना है? प्रैक्टिकल में है 50, तो 50 का 45%, 50 का 45% यानी 22.5। तो 22.5 अंक चाहिए, तो 22.5 में 22 नहीं, इसमें बराबर 23 से ऊपर चाहिए, 23 से कम नहीं। अगर 23 से कम अगर प्रैक्टिकल में भी आया तो फिर से आपको परीक्षा देनी होगी। एक चीज़ तो ये शर्त हुआ, क्या हम थ्योरी में कंप्लीट हैं, प्रैक्टिकल में हमको 23 से कम आ गया तो हम सिर्फ प्रैक्टिकल की परीक्षा देंगे? ऐसी बात नहीं है। अगर इसमें कम आया फिर भी इसकी भी परीक्षा देनी है आपको। अगर इसमें कम आया तो फिर भी ये परीक्षा देनी है आपको। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का परीक्षा होगी, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों। इसीलिए इस बात पर ध्यान रखिए कि हमको इसमें थ्योरी में भी 45% चाहिए, जो 68 मार्क्स बनता है, और ये इसमें भी चाहिए, प्रैक्टिकल में भी चाहिए 45%, यानी 23 मार्क्स बनता है। तो इस तरह से आप अपना उसकी तैयारी कीजिए। सेकेंड पार्ट का सिलेबस है, और इसके बाद अगली वीडियो में सिलेबस से अतिरिक्त पठन पाठन की बात हम लोग करेंगे। बस, जय।